बोलिए आंटी, क्या चाहिए? बाबू, कुछ दिन पहले हम तुमको 50 रुपए देकर गए थे। हम 400 की एक टी शर्ट पसंद किए थे, बोले थे रखना मेरे लिए, ले जाएंगे, इसलिए पैसे जमा किए थे। फिर मेरी माँ का ऑपरेशन होना था, इसलिए आ नहीं पाए, सिटी से बाहर चले गए थे। याद है बाबू? अरे हमको याद तो सब कुछ है। एक टी शर्ट बोली थी 400 की रखना, उसके बदले 50 रुपए का नोट देकर गई थी, बोली थी ले जाएंगे। 1 साल बाद आई है और आई भी किस लिए है? 50 रुपए का नोट लेने के लिए। और झूठ कैसे बोल रही है? हम कुछ दिन पहले 50 रुपए देकर गए थे। हमको बुड़बक समझ रही है, अब इसको बुड़बक बंद करी, बुड़बक बनाएंगे। क्या हुआ बाबू, क्या सोच रहे हो? याद आया? अरे आंटी, याद करने का तो बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा है कि आप कब आए थे और कब पैसा देकर गए थे हमको। अरे 2 महीने पहले। अरे झूठी कहीं की, 1 साल को 2 महीना बोल रही है। अरे आंटी, 2 महीना पहले तो हमारा दुकान बंद था। नहीं, बीच में खुली थी। याद करो, 2 महीने पहले, जब तुम्हारी दुकान का उद्घाटन हुआ था। आंटी, हमारा दुकान का जो ओपनिंग है ना, 2 साल पहले हुआ है। नहीं, 3 महीने पहले तो यहाँ शायद खंडर था। अरे आंटी, यहाँ पर कोई खंडर नहीं था, और ये दुकान 2 साल पहले जैसे थी वैसे ही अभी भी है। अरे बेटा, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। 50 रुपए दिए थे तुमको, याद करो। 50 रुपए के लिए झूठ बोलेंगे? अरे नहीं नहीं आंटी, हम ये थोड़ी ना बोल रहे हैं कि आप झूठ बोल रही हैं। ऐसा भी तो हो सकता है आप किसी और दुकान पर पैसा दिए हो और आपको लग रहा हो आप यहाँ पर दिए हैं। काहे कि अभी अभी आप ये बोल रही थी ना कि यहाँ पर 2 महीना पहले खंडर था, जबकि यहाँ कोई खंडर नहीं था, ये दुकान थी। नहीं बेटा, तुमको दिया था, या तुम्हारा एक गोरा भाई था, उसको दिया था। बताओ, तुम्हारा भाई है ना जो गोरा भी है? हाँ है आंटी। अब बोलो, अगर हम नहीं दिए होते तो हमको ये बात कैसे पता होती? चलिए आंटी, आप इतना बोल रही हैं तो हो सकता है आप पैसा दिए हो, तो एक काम कीजिए ना, चलिए ना कुछ ले लीजिए, हम उसमें 50 रुपया घटा देंगे। काहे कि अभी तक हमको कुछ भी याद नहीं आया है। कुछ लेंगे तो कम कर दोगे ना बेटा? हाँ हाँ आंटी, आइएगा कभी। ठीक है बेटा। चलो अच्छा हुआ चली गई, मेरे सामने होशियारी दे रही थी। एक तो 1 साल बाद आई थी, ऊपर से अपना 50 रुपया मांग रही थी। शर्म नहीं आता ऐसा लोग को। ये तो अच्छा हुआ कि इसके चक्कर में हम वो टी शर्ट रखे नहीं, बेच दिए। अब बोले ना इसको कि कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, तो या तो कभी ये वापस आएगी नहीं, और अगर आ भी गई तो 50 रुपया कम कर देंगे टी शर्ट में, कम से कम कुछ तो मुनाफा होगा। ऐसे इसको अगर 50 रुपया निकाल कर दे देते तो दुकान का तो नुकसान हो जाता सुबह सुबह। ऐसे ही बिक्री बटा है नहीं, बोनी होता नहीं है, दिन भर बैठे रहते हैं, और इसको 50 रुपया बांटे, खैरात है क्या? अरे ये गधा कहाँ से आ गया हमारा दुकान पर वापस? काला कद्दू पहचाना हमको? हम फोकटिया चाचा, कैसा है? अरे कमीना को कोई कभी भूल सकता है क्या? अच्छा से याद है कमीना तुम हमको। कुछ नया माल आया है मेरे लायक? अरे फोकटिया चाचा, अभी कुछ नहीं आया है, जब कुछ फोकट का माल आएगा तो बता देंगे आपको। अभी तो सब माल हम पैसा देकर मंगाए हैं, कोई माल फोकट का नहीं है। अरे फोकटिया चाचा से मजाक कर रहा बेटा। अरे चाचा, मजाक क्यों करेंगे? सच में आपके लिए कोई सस्ता माल नहीं अभी मेरे पास, आएगा तो बता देंगे आपको फोन करके। अरे 36 कमर में जीन्स होगा ना तुम्हारे पास? हाँ हाँ चाचा, 36 में जीन्स है, लेकिन आपके लायक नहीं है, महंगा माल है। अरे तुम्हारे पास 36 कमर में जितना भी जीन्स है, अगर 300 में दोगे तो बोलो पूरा उठा लेंगे। अरे तो चाचा आप हमको दे दीजिए ना 300 रुपया में, हम भी पूरा उठा लेंगे। अरे काला कद्दू, हम तुमको कहाँ से जीन्स देंगे? अरे तो चाचा हम भी कहाँ से देंगे आपको 300 रुपया में जीन्स? नहीं दोगे? अरे नहीं चाचा, नहीं पोसाता है हमको 300 रुपया में। चलो जब पुसा जाएगा तो कॉल कर देना, आ जाएंगे उठा लेंगे पूरा जीन्स। नाम खाली दुकानदार लोग का खराब है कि दुकानदार लोग कस्टमर को ठग लेता है। आजकल का कस्टमर है कद्दूपुर का, एकदम चंट सब है। एक बार भलाई सोचकर कम दाम में क्या कपड़ा दे दिए, उसके बाद से तो ये ठेका बना लिया है, अपना ही रेट लगाता है हमारा दुकान पर आकर, और हर बार सस्ता में कपड़ा लेकर जाता है, और उसमें से कोई न कोई नुक्स निकलता है। कभी बोलता है कलर चला गया, कभी कुछ बोलता है। हमेशा इसको सस्ता ही चाहिए हमसे, हराम में लेने का आदत पड़ गया था ना इसको। अब जाएगा ना बाजार, लौटाए है ना, जाकर पता करे 300 में कौन दे रहा है इसको जीन्स। साला सुबह से बोनी हो नहीं रहा, अल्टर अल्टर कस्टमर सब आता है। और ये नाम लिए और शैतान हाजिर, काय आज हम दुकान खोले, ई पागल कहाँ से आ गया फिर? ई तो सबसे बड़ा चंट है, लूट कर जाता है हमको हर बार, और पापा से मार खाना पड़ता है इसके चक्कर में हमको। 1 नंबर का हराम खोर है, हराम का खाने का आदत है इसको। अरे कैसा है काला कद्दू? अरे सर, अभी तक तो ठीक ही थे। अरे तो हमको देखकर ज्यादा ठीक हो गए हो क्या? अरे घंटा ठीक रहेंगे तुमको देखकर, गधा साला। चलो एक काम करो काला कद्दू, 34 नंबर का 10 जीन्स और एम साइज का 10 शर्ट
जो सबसे अच्छा कंपनी का तुम्हारे पास माल है निकाल कर पैक कर दो, परसों हमारा घर में शादी है। और इतना सारा कपड़ा मांग रहा है हमसे, अब ये हमारा खरीद रेट से भी आधा रेट पर खरीद कर जाएगा हमसे इतना सारा कपड़ा। क्या करें, कैसे मना करें इसको? अरे क्या हुआ काला कद्दू, क्या सोच रहे हो? तुम सोचते बहुत हो। चलो निकालो जल्दी कपड़ा, हमको जाना भी है। बताया ना तुमको शादी है परसों, तो तैयारी भी करना है कि नहीं? अरे सर सारा माल खत्म हो गया, नहीं अभी। अरे काला कद्दू क्या बेवकूफी वाला बात सब कर रहे हो? हम तुम्हारे ही भरोसे से इतना दिन पर बैठे थे, सोचे थे कि शादी से कुछ दिन पहले कपड़ा खरीदेंगे, काला कद्दू बढ़िया रेट में देता है। ये सब क्या है? चलो तुम्हारे पास जो भी है निकालो, अब क्या करें? अरे सर जो हमारे पास स्टॉक बचा है ना, वो 800 रुपए का एक पीस है, वो भी ये रेट आपको बता रहे हैं, नहीं तो 1400-1500 में बेचते हम। अरे काला कद्दू रेट क्या सुना रहे हो? हम तुम्हारे पास इतनी बार आए हैं, कभी तुमसे रेट पूछे हैं? कहे कि हमको तो पता है ना कि तुम अच्छा रेट लगाओगे हमको। चलो निकालो कपड़ा, कितना भी महंगा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, काहे कि तुम हमारा छोटा भाई हो। तुम हमको बाजार से हमेशा कम रेट में माल देते हो, इसीलिए ना हर बार तुम्हारे पास आते हैं कपड़ा लेने के लिए। चलो ज्यादा सोचो मत, और पीस का 300 रुपया लगाना, ठीक है? ऐसे 250 रुपया देने वाले थे, लेकिन परसों शादी है, खुशी का माहौल है, तुम भी इसी का फायदा उठाओ, पैसा वैसा कमाओ, तभी तो हमसे मुनाफा कमाओ यार। लेकिन नेक्स्ट टाइम से याद रखना 250 ही रेट रहेगा जीन्स का, समझे? ये इस बार शादी है, खुशी का माहौल है, इसीलिए तुमको कमाने का मौका दे रहे हैं, लेकिन उसको हर बार का रेट मत समझना, समझे? और 1 घंटा खुश रहेंगे, खुश रहने का मौका देगा तब ना खुश रहेंगे। बोल कैसे रहा है? 300 रुपया लगा लो, 250 रुपया देने का मन है, खुशी है, कमा लो, घंटा कमाएंगे तुम्हारा 300 रुपया में। 600 का तुम्हारा जीन्स है, 300 रुपया में ले रहा, ऊपर से दिखा ऐसे रहा जैसे हम लोग पर एहसान कर रहा गधा साला। और हमेशा हमको छोटा भाई कहकर बुड़बक बनाकर चला जाता है, और माल मेरा रहता है, रेट ये तय करता है कि कितना में हम इसको देंगे। कमाल है भाई, हमेशा पुलिस होने का फायदा उठाता है, हमेशा हमसे कम रेट में लेकर जाता है। इसके चक्कर में पिछली बार भी पापा हमको डांटे थे और मारे थे, इस बार हम इसको बोल देते हैं 600 रुपए से कम नहीं होगा, लेना है तो लीजिए नहीं तो जाइए। अरे सर 600 रुपया कम से कम पड़ेगा, उससे कम नहीं होगा सर। अरे क्या काला कद्दू, 600 रुपया में तुम हमको सारा माल दे दोगे? हम तो 300 रुपया के हिसाब से तुमको बोल रहे थे, उस हिसाब से 6000 होता, और तुम हमको 600 रुपया में सारा माल दे दोगे? वाह काला कद्दू वाह, तुम्हारा यही अदा तो हमको बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए तो हम तुम्हारे पास आते हैं माल लेने के लिए। काहे कि हम जितना रेट बोलते हैं तुम उससे भी सस्ता कर देते हो, हम जितना सोच नहीं पाते उससे सस्ता तुम हमको दे देते हो हर बार माल। तुम बहुत अच्छा कार्टून हो, आई लव यू काला कद्दू। अरे तुम्हारा लव यू का अचार डालेंगे साले। अरे सर हम एक पीस का 600 रुपया बोल रहे हैं, पूरा का नहीं। अरे मजाक कर रहे हो क्या? तुमसे एक पीस हम 600 रुपया में लेंगे, इससे अच्छा कोई ब्रांडेड शोरूम में जाकर नहीं लेंगे। तुमसे प्यार से क्या बात कर लेते हैं छोटा भाई समझकर, तो तुम तो हमारे ऊपर चढ़ने लग जाते हो। चलो पैक करो। साला हुकुम तो ऐसे चला रहा जैसे सारा माल इसका। हम यहाँ क्या बैठे हैं, चौकीदारी करने के लिए बैठे हैं क्या? जो बाबू साहब बोलेंगे हम इसके हिसाब से निकाल कर दे देंगे इसको। अरे चलो यार काम करो, निकालो, सोचते बहुत हो तुम, ज्यादा मत सोचा करो, हमसे फायदा मिलेगा तुमको। कभी कोई काम हो ना आ जाना, कर देंगे बढ़िया से, समझे? चलो निकालो। अगर फायदा ऐसा होता है तो हमको नहीं चाहिए कोई फायदा साला, तुम्हारे चक्कर में आज हमको बाबूजी फिर मारेंगे। तुमको अगर हम दिए ना तो बहुत मार खाना पड़ेगा आज हमको पापा से, लेकिन क्या करें इसको तो देना पड़ेगा, पुलिस वाला जो है, नहीं तो हमको मारेगा। ऐ काला कद्दू पीछे से कुछ बिका? पापा 6000 रुपए का कपड़ा बेचे हैं। अच्छा 6000 रुपए का कपड़ा बेचा है तुम? बढ़िया है, ऐसे क्या क्या बेचे हो? अरे पापा ये क्या पूछ लिए, अब अगर हम बताएंगे तो हमको बहुत मारेंगे। पापा 10 जीन्स और 10 शर्ट बेचे ब्रांडेड कंपनी का, वो जो पुलिस वाला नहीं आता है वही लेकर गया, 300 रुपए के रेट से लेकर गया। अरे क्या पागल साला, तुम 6000 रुपए में 10 जीन्स और 10 शर्ट बेच दिया, वो भी ब्रांडेड कंपनी का। अरे पुलिस वाला तुम्हारा बाप लगता है क्या जो तुम उसको दे देते हो? साला पिछली बार भी तुमको मारे थे, अभी भी बुद्धि नहीं आया है तुमको। तुमको दुकान पे बैठाते हैं तो तुम नुकसान ही करवाते हो, इतना पुलिस वाले से डरते क्यों हो? क्या खा लेगा तुम्हारा? अरे पापा वो पुलिस वाला है, कल को हमको झूठा आरोप में गिरफ्तार कर लिया या मारा तो हम क्या करेंगे? हम तो उसको मार भी नहीं पाएंगे, नहीं तो वो उस बात पर भी हमको गिरफ्तार कर लेगा, तभी हमको उसको मजबूरी में सस्ता रेट में देना पड़ता है। अरे फालतू बात छोड़ो, उसका बाप का राज है क्या जो तुमको मारेगा? थोड़ा सा हमारा तबीयत क्या खराब हो गया है, दुकान में सही से बैठ नहीं पा रहे हैं, तो तुम अपना रंग दिखा रहे हो दुकान में, और वो तो तुमको बाद में मारेगा। आज हम तुमको मारेंगे ताकि तुम आगे से ऐसा गलती न करो। बाप को देख रहा है बोलने में दिक्कत हो रहा है, और तुम बार बार गुस्सा दिलाता हमको ताकि हमको और चिल्लाना पड़े और हमारा गला खराब हो जाए। अभी बताते हैं तुमको हम।